ताना तेरा सहारा, न जाने भटकता कहाँ मारा मारा। ये तेरी कृपा का है असर सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे। ये जीवन गया है, ये जीवन गया है सवर सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे। भक्तों को तेरे न कोई कमी है, भक्तों को तेरे न कोई कमी है। आँखों में तेरी कृपा की नमी है, आँखों में तेरी कृपा की नमी है। ये जीवन गया है न चिताए न चिलता फिकर सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे। ये जीवन गया है, ये जीवन गया है सवर सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे। बोलिए वामन भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, कथा पे ध्यान देंगे। बड़ा ही प्यारा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया। वामन भगवान सामने खड़े हैं। बलि हाथ जोड़ करके बोला कि गां कांचनम गुणबद्धाम मृष्टम तथा न पेया मुत विप्र कन्याम। महाराज बलि बोले वामन भगवान से, बोले ब्राह्मण देवता, क्या हम आपको 2-4 से गहुए दान कर दें, गाय दे दें? भगवान बोले ही नहीं। वामन बोले कांचनम मन सोना, तो 2-4 10-5 मोहरे दे दें, 150 ले लो। नहीं बोले गां कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम या मुत विप्र कन्याम। बलि बोले अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ हो वामन भगवान से तो हम तुम्हारी शादी करवा दें। सो वामन भगवान बोले बलि लेने देने की तो बात में करेंगे और ये बात बाद में भी हो जाएगी। एक काम करो ना, तुम तो हमारा ब्याह ही कराओ। सो बलि बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो जैसे तैसे मनाया, ब्राह्मण देवता मान तो गया, राजी हो गया। तो वामन भगवान बोले बलि और तो ठीक है, ब्याह हो जाएगा तो हम एक के 2 है जाएंगे और रहने की व्यवस्था। सो बलि बोला बढ़िया महल दे देंगे, क्या कमी है संपत्ति की। वामन भगवान बोले बलि मैं तो ये कह रहा हूं रहने की तो व्यवस्था कर दी, फिर ये बताओ भोजन पानी कहाँ से चलेगा? बोले बलि के यहाँ क्या कमी है?
भंडार भरा है, कोई कमी नहीं, दोनों टाइम पाओ चकाचक। हाँ, बामन भगवान बोले ये भी ठीक है, लेकिन बलि ये बताओ, भोजन की तो व्यवस्था कर दी, अब विवाह हो जाएगा तो बालक होंगे 10-5 दादा। सो बलि बोला भी तो 10 होंगे या 5, वो तो होंगे ही होंगे। तो बामन भगवान बोले बलि मैं ये पूछ रहा हूँ, उन 10-5 में एक आध मरेगा भी? बोले मर भी सकता है। तो बामन भगवान बोले बलि ये बताओ, मरने के बाद रोया जाता है वो क्या व्यवस्था है? सो राजा बलि बोला महाराज, बालक मरेगा आपका तो रोने वाले किराए पे थोड़े ही लेके आऊंगा, तुम्हें ही रोना पड़ेगा। जो इतना कहा सो बामन भगवान बोले तो हम शादी ही क्यों करें जो हमको रोना पड़े। मना कर दिया, नहीं करना, हमको विवाह करना ही नहीं है। आहा, आइए शास्त्री जी हमारे बीच में आज ये पधार रहे ब्रज वृंदावन से। आहा, आओ पड़े बैठो, बहुत अच्छा। वाह, तो सज्जनों बड़े ही ध्यान देने वाली बात, बलि बोले जैसे तैसे तो मनाया, और एंड पे आकर के सारी बात गड़बड़ हो गई। क्या करें, बड़ा निवेदन किया तो बामन भगवान ने कहा सुनो, वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अब आप ज्यादा ही कह रहे हो तो मैं और तो कुछ नहीं ले सकता, केवल और केवल 3 पदानि त्रीणि दैत्य इंद्र। हे दैत्यों के राजा बलि, तुम तो 3 पग पृथ्वी का दान कर दो, और वो भी सुनो, शर्त ये है कि मैं अपने पैर से नापूंगा। किससे नापूंगा? अपने पैर से। सो बलि बोला साहब लो, कुल मिला के पूरे ही 52 अंगुल के हो। कितने अंगुल के? 52। अरे 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब समझ लो 52 अंगुल के थे 52 भगवान, तो पैर कितने छोटे छोटे होंगे, अनुमान लगाओ। तो बलि बोला, बोले प्रभु इसीलिए तो कहते हैं अग्रम बुद्धि बाणिया, जो बनिया होता है ना उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, और दूसरे नंबर पे बुद्धि आती है जाट की, जाट की दूसरे नंबर पे, और तर्क बुद्धि तुकरड़ा बामन चौपट पाठ। बलि बोला मांगना भी नहीं आया, यही बात के तो ये बामन है, इनको मांगना भी नहीं आया। लोग क्या कहेंगे? हैं? एक दैत्यों के राजा बलि के पास एक ब्राह्मण आया है, बोले बलि भोरे निरे ब्रह्मचारी ब्राह्मणा। अरे आप तो बिल्कुल भोले हो, और ऐसी लघु याचना में मान क्यों घटाती हो? इतनी छोटी याचना कि 3 पग पृथ्वी है, या में तो हमारा भी अपमान है महाराज। मान क्यों घटाती हो? 3 पग पृथ्वी और नाप में कितनी सी, और बामन अंगुल के कुल गात में दिखा तो केवल और केवल पूरे ही बामन अंगुल के हो, तो 3 पग पृथ्वी से क्या होगा? और वो भी ठीक ढंग से तुम्हारा जो आसन लिए हो ना बगल में, वो भी नहीं डल पाएगा। तो बामन भगवान क्या बोले कि 3 पग पृथ्वी से निर्वाह होगा बस, और नहीं चाहिए ये नाशवान संपदा। बोले बलि केवल और केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, बाकी ये नाशवान संपदा बिल्कुल नहीं चाहिए। अची घटी यंत्र सी
घूमती सी रेणु दिन सदा, भाग्यवश संपदा होए जाए आपदा। बोले महाराज 3 ही लूंगा, 3 से सवा 3 नहीं लूंगा, 3 पग पटकी चाहिए। और जब इतना कहा तो महाराज बलि बोला एक काम करो, कहीं से भी नाप लो। तो भगवान वामन कहते हैं बलि तू राजा है, तुझे दान करना नहीं आता, हम ऐसे थोड़े ही लेंगे, तब संकल्प कर। संकल्प का मतलब क्या होता है? अब देखो कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। संकल्प माने पक्का रजिस्ट्रेशन। हाँ अच्छा नहीं समझ में आई, यूं समझो जो लोग तीर्थ में जाते हैं और वो पंडे संकल्प करा लेते हैं, बोले तुम तो कर जाओ, हम तो घर से ले आएंगे, क्योंकि उनको मालूम होता है कि यहाँ संकल्प कर दिया और हम इनके घर जाएंगे तो ये देंगे और देना पड़ेगा, पक्का रजिस्ट्रेशन। तो वामन भगवान ने कहा बलि संकल्प करो। और जब संकल्प की बात आई ना तो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने महाराज आंख बंद करके देखा और बस बलि, राजा बलि हाथ में जल ही डाल रहा था और रोका। बोले सुन बलि, एस भैरव चने साक्षात, ये साक्षात विष्णु हैं। और महाराज साक्षात विष्णु, इसलिए मना कर दो, ये तुम्हें छलने आया है। और आज शुक्राचार्य अपने चेले बलि से कहते हैं कि राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान